नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। बात आज हम लोग उस अधिकारी की करेंगे जिनके कारण आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो इस समय सदमे में है। आप देख रहे होंगे कि ये जो शराब घोटाले का आरोप लगा है इस सरकार पर, जो सरकार खुद को ईमानदार कहती है और न सिर्फ कहती है बल्कि वो तो तमाम लोगों को प्रमाण पत्र भी देती है। अब उस पर बेईमानी का ठप्पा लग रहा है और चीख चीख कर एजेंसियां कह रही हैं। तो हम बात उन्हीं की करेंगे जिनकी वजह से एजेंसियों के हाथ कई प्रमाण लगे, सबूत लगे और जिसके बाद ये तमाम कवायद शुरू हुई। और कवायद का आलम यह है कि तकरीबन 31 जगह छापे पड़ चुके हैं सीबीआई के। कई लोगों को सीबीआई बुलाकर पूछताछ कर चुकी है, ढेर सारे सबूत इकट्ठा कर चुकी है, कई फाइलें जब्त की गई हैं जिनमें कई सारे राज दफन हैं और कुछ तो ऐसी हैं जो दफ्तर में होनी चाहिए लेकिन वो अधिकारियों के घर पर पाई गई। और ये सब तो आप अलग रखिए। अभी देखिए कि तमाम दस्तावेज मिलने के बाद लुकआउट नोटिस को लेकर एक अलग तरह का संघर्ष चल रहा है। सीबीआई कह रही है कि हमने उन 15 में से उन 8 लोगों को भेजा है जिनके इधर उधर निकल जाने की संभावना है। और इधर मनीष सिसोदिया कह रहे थे कि क्या नौटंकी है, वो कह रहे हमको भेज दिया गया। सीबीआई कह रही नहीं, आप तो सज्जन आदमी हैं, आपको हम क्यों भेजेंगे। मतलब वो ऐसा सीबीआई कह रही है कि नहीं, हमने सिर्फ 8 को भेजा है। तो इधर लुकआउट नोटिस की को लेकर रसाकसी चल रही है और उधर देखिए संजय सिंह एक अलग राह पर कर रहे हैं, या हम कहें कि आम आदमी पार्टी एक अलग मुद्रा में चली गई है। और इस शराब घोटाले को लेकर जो जांच पड़ताल चल रही है उससे वो इतना घबरा गई है कि वो जातीय कार्ड खेल रही है। हम उन अधिकारी पर आएंगे, लेकिन अभी थोड़ा इस जातीय कार्ड को भी आप देख लीजिए। और दरअसल ये जो जातीय कार्ड खेला गया, ये क्यों खेला गया, ये समझ से परे है। मैं इसलिए कह रहा हूं समझ से परे है कि अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव होता तो समझ में आता कि नहीं, चलिए आपने मनीष सिसोदिया के नाम पे ठीक कार्ड खेला। राजस्थान में क्या इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, ये एक सवाल ये है। और ये सवाल इसलिए है क्योंकि राजस्थान में तो खुद कांग्रेस की सरकार है और वो दोबारा उसकी दावेदारी कर रही है और उसको मजबूत स्थिति में फिलहाल माना जा रहा है। उसकी वजह अपने अंदर भाजपा की रसाकसी भी है। और तो इस वजह से क्या वहां पर ये कुछ कर पाएंगे, जान नहीं पड़ता है। फिर गुजरात में क्या इस तरह की कोई परिस्थितियां हैं कि वो राजपूत कार्ड खेल लेंगे, या फिर मामला कुछ और है जो पार्टी के भीतर का है। ये तमाम चीजें हैं, वरना ये कार्ड खेलना तो समझ से परे है। लेकिन एक जो बड़ी चीज देखने में आ रही है वो ये कि ये जो शराब घोटाले का आरोप लगा है, इस आरोप ने तो उस ईमानदार पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है जो अन्ना आंदोलन से उपजी है और जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ने का दावा किया। अब वो उसी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है। भ्रष्टाचार चाहे 1 रुपए का हो और चाहे 1 लाख करोड़ का हो, भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार ही है। मनीष सिसोदिया ये कहकर नहीं बच सकते कि महज 1 करोड़ का आरोप लगाया गया है। आपके ऊपर तो 1 रुपए का भी आरोप लग गया तो महापाप है, क्योंकि आपकी पैदाइश तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन से, आप तो वहां से जने हैं जहां से अन्ना आंदोलन खड़ा होता है। आप तो आप ये कहिए कि जो जन आक्रोश था उसकी उपज है जो 12 में पैदा हुआ। तो इसलिए आपके ऊपर तो 1 रुपए का भी आरोप बड़ा गंभीर है। और वैसे भी जिस न्यूयॉर्क टाइम्स की कतरन को लेकर मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और इनके तमाम नेता, प्रवक्ता और मंत्री हमेशा आ जाया करते हैं मीडिया के सामने, असल में उसका एक अपना अलग खेल है। और वो खेल आपको भी कुछ दिन पहले याद होगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ही बाकायदे वो निकाला था, उसको क्या कहते हैं, एड, कि हमको पत्रकारों की जरूरत और ऐसे पत्रकारों की जो मोदी विरोधी अभियान चला सके। और वैसे पत्रकार उनको मिले भी
और फिर उन्हीं जैसे पत्रकारों के जरिए जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर भी छपी। लेकिन आप देखिए, ये तमाम चीजें तो उन्होंने की, लेकिन ये जो भ्रष्टाचार का दाग लगा है ये इतना गहरा है कि उसको छुड़ाने के लिए छटपटा रही है आम आदमी पार्टी की सरकार। सवाल यह है कि वो शख्स कौन है जिसने आम आदमी पार्टी को इस मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया जहां उनको सफाई देते नहीं बन रहा है। जी हां, बात हम लोग कर रहे हैं नरेश कुमार की, सीनियर आईएएस 87 बैच के, और ये जो अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर जो काडर है उस काडर के वो अधिकारी, और ये काडर जो है ये उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा काडर माना जाता है। ये एनडीएमसी और के चेयरमैन रह चुके हैं, तमाम ऊंचे ओहदों पर काम कर चुके हैं और अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव रह चुके हैं। ये 2000 संभवतः, मैं एक बार ये कंफर्म कर लूं, संभवतः 2013 से या 13 से मैं आपको एक बार कंफर्म करके बताता हूं, ये डिपुटेशन पे है। 2000 नरेश कुमार 2002 से 2003 और 2012 से 2015 के बीच केंद्र सरकार में डिपुटेशन पर भी रहे। हां, डीटीसी के सीएमडी भी रहे हैं और अप्रैल में इन्होंने दिल्ली के मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला। अच्छा, जब इन्होंने कार्यभार संभाला तब इनके पास वो जो इनका नई शराब नीति है उसको लेकर जो अनियमितताएं थी उसकी शिकायतें बहुत आ रही थी, उस पर बहुत खबर भी हुई थी, और खबर उन लोगों ने की थी जिनको आप न भक्त कह सकते हैं और न उन पर गोदी मीडिया का आरोप लगा सकते हैं। चूंकि मैं यहां एक बार ये हो सकता ये संदर्भ से थोड़ा बात अलग हो जाए, वह इसलिए चूंकि ये जो गोदी मीडिया वाला मसला होता है ये बड़ा गजब है, तो इसलिए अभी जिस खबर का हम हवाला दे रहे हैं वो खबर न्यूज क्लिक ने की थी, तो वो तो गोदी मीडिया है नहीं, और ये इसलिए कह रहा हूं कि नहीं है चूंकि उन लोगों को तो चाइना वाइनस फंडिंग होती, इस तरह का आरोप है, और उनके यहां ईडी वगैरह भी जा चुकी है। सो ये भी कहा जाता है कि ईडी वही जाती है जो गोदी नहीं होता है, तो इससे एक चीज तो ये होगा कि वो गोदी नहीं है। उसने खबर की थी और उन्होंने बाकायदे मनीष सिसोदिया का वर्जन लेने की भी कोशिश की थी, और यह खबर संभवतः दिसंबर में हुई थी पिछले साल। उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं, और वहां पर तो खूब आंदोलन वगैरह भी हुआ, भाजपा ने बहुत मुहिम वगैरह भी चलाई कि ये जो न्यू एक्साइज पॉलिसी है आम आदमी पार्टी की सरकार की, ये बहुत गड़बड़ है, लेकिन सबने कान में तेल डाल रखा था, सरकार सुन नहीं रही थी। इसी दरमियान अप्रैल में नरेश कुमार आते हैं बतौर मुख्य सचिव, और उनको बीके सक्सेना जो एलजी है उन्होंने कई काम सौंप रखे भी, और कई फाइलें आने जा रही हैं, और अभी और हड़कंप मचेगा। और ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार ईमानदारी का हमेशा संगीत गाती रहती है, वो अभी और सदमे में जाने वाली है। और वैसे भी मैंने ये सुबह भी बताया था कि 18 विभाग हैं अकेले सिसोदिया साहब के पास, और अभी ये जो फाइल खुली है वो शराब घोटाले वाली है। शिक्षा वाली फाइल भी हो सकता है नरेश कुमार खोलें, या हो सकता है उनके पास जांच पड़ताल के लिए हो। फिलहाल तो जब ये सारी कंप्लेन, कई शिकायतें आ रही थी टेंडरिंग को लेकर और ड्राई डे को लेकर, फिर बियर का जो इंपोर्ट ड्यूटी घटाया गया उसको लेकर, ये तमाम शिकायतें लगातार एलजी दफ्तर पहुंच रही थी, और फिर मुख्य सचिव देख रहे थे। हुआ ये कि इसकी जांच की जाए कि आखिर में ये नया पॉलिसी में हुआ क्या है। अब जब उन्होंने जांच करना शुरू किया तब उनको मिला कि साहब ये तो कई जगह इन लोगों ने गड़बड़ कर दिया, कई लोगों को इन्होंने गलत तरीके से फायदा पहुंचाया। कई जगह वो जो एयरपोर्ट अथॉरिटी वाला मसला था उसमें वो कह रहे हैं कि बताइए इन लोगों ने 30 करोड़ रुपए वापस कर दिए, क्यों कर दिए? उन्होंने नियम का पालन नहीं किया था तो वो तो दिल्ली सरकार के राजस्व का हिस्सा बन गया, लेकिन फिर भी इसको वापस कर दिया गया। बताइए, ये बड़ी चीज होती है कि सरकार का पैसा आप लौटा दें, मतलब ये भी कभी होता है, लेकिन ये हुआ। इस तरह की जो तमाम अनियमितताएं मुख्य सचिव ने देखी, उस पर रिपोर्ट बनाई, और वो रिपोर्ट उन्होंने एलजी बीके सक्सेना को सौंपी।
सक्सेना साहब देखे तो वो कोई भी अधिकारी देखेगा, और वो तो एलजी है। पहले तो नरेश कुमार के पैरों के नीचे जमीन सरक गई, अरे बाप, इतना बड़ा इन लोगों ने गड़बड़ी कर दी। और जब वो फाइल बीके सक्सेना के पास पहुंची तो वो फिर ठहरे नहीं, उन्होंने कहा कि इसको भेजिए, आप आगे बढ़ाइए, ये तो जांच हो जानी चाहिए। सो जांच शुरू हो गई, लेकिन ये आखिरी जांच नहीं है, ये भी आप मानकर चलिए, क्योंकि जो खबर है उस खबर के मुताबिक अभी वो कई चीजें और चेक कर रहे हैं। और ये खबर जो है ये मैं आपको बता रहा हूं कि बीके सक्सेना ने 24 जुलाई को कुमार से कहा था कि वे दिल्ली के कार्टेलाइजेशन, मोनोपोली और ब्लैक लिस्टेड फर्मों को फायदा पहुंचाने के आरोपों की जांच करें। आप समझिए, आप वो अप्रैल में आए, जुलाई में उनसे कहा गया, और आप देखिए अगस्त में खेल शुरू हो गया। एलजी ऑफिस को एक शिकायत मिली थी जिसमें कहा गया था कि 2021-22 में आबकारी लाइसेंसिंग देने में बड़े पैमाने पर धांधली हुई। एलजी ने कुमार से 15 दिन में खुद ये रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री को सौंपने के लिए कहा गया था। अब आगे जो होगा वो एक अलग मसला है, लेकिन तो इस तरीके से ये जो पूरा शराब वाला मामला रहा, इसको सामने लाया नरेश कुमार ने, जो फिलहाल मुख्य सचिव हैं। अभी आगे देखिए और क्या क्या होता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।